हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम लोग अपने 3 टॉपिक्स को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पाषाण काल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्री हिस्ट्री के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात की है, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। देखिए, तीनों सेक्शंस को हम लोग साथ में लेके कवर करेंगे, जिससे जब भी पेट का एग्ज़ाम आ जाए तो हम लोगों के ये प्री हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडर्न में बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसी से हम लोग अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप सभी लोगों को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, यानी जिनको हम लोग कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। इस समय पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि इस समय गवर्नर कौन था? तो इस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन जो थे वो इस समय के गवर्नर थे। तो इससे रिलेटेड यही कुछ जो 2-4 क्वेश्चन हैं यही पूछे जाते हैं। तो पहले का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो जो हमारे ये जो संस्थापक थे ये एक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक का मतलब होता है रिटायर्ड पर्सन थे, यानी रिटायर्ड पर्सन थे। और ये कहाँ से रिटायर्ड थे? ये आईसीएस की भर्ती परीक्षा से, आईसीएस के एक पहले अधिकारी हुआ करते थे। साथ ही साथ में ये स्कॉटलैंड में निवास करते थे। इस वजह से ये जब आईसीएस की भर्ती परीक्षा से रिटायर्ड हो गए थे तो ये वापस भारत में आए थे, और भारत में इन्होंने जितने भी बंगाल के यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र थे उनको आकर के इन्होंने इकट्ठा करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय और यहाँ पर ये संघ था। ठीक है, तो बाद में जो जब यहाँ पर ये संघ शब्द था इसको हटा करके कांग्रेस किया गया। और ये कांग्रेस किया किसने था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी जो कि जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि आए थे? तो जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो होना तो पुणे में था, लेकिन पुणे में क्या थी? प्लेग की समस्या फैल गई थी, जिस वजह से काफ़ी लोग बराबर मारे जा रहे थे, और बाद में इसे शिफ्ट करके मुंबई शिफ्ट कर दिया था। और मुंबई में भी एक गोकुल भाई तेजपाल विश्वविद्यालय था, जो कि एक संस्कृत का विश्वविद्यालय थे। वहाँ पर सबसे पहली बैठक जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। यानी इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है मुंबई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी बताया था कि जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, इन्होंने की थी। लेकिन जो पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो किसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी आप लोगों को पता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो अध्यक्ष बने थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। देखिए, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये कहाँ पर पूछे गए हैं, कई जगहों पर ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर पूछे गए हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। तो इस तरीके के जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सब के सब ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया। तो सारे के सारे ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो भी ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, और ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग कहाँ पर पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री
2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो अब तो आपको ये भी रट गया होगा, WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 11 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर महासचिव कौन थे, तो जो यहाँ पे महासचिव थे वो भूमेश चंद्र बनर्जी ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो A.O. ह्यूम थे। यहाँ सॉरी, महासचिव की बात कर रहे हैं तो A.O. ह्यूम थे, और जो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो थे वो हमारे भूमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। ठीक है, तो महासचिव थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की तरफ एक अपनी नींव रखी थी। ठीक है, जिस वजह से ये चाहते थे कि जब भी कभी विद्रोह होने वाला हो तो ये लोग कांग्रेस की मदद से उन चीज़ों को जान सके, तथा अगर ब्रिटिश सरकार अनुमति देगी तो उन चीज़ों को पहले से ही इनको संतुष्ट करके और इनके विद्रोहों को रोका जा सके। इस वजह से जो A.O. ह्यूम थी उन्होंने एक तरीके से इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निर्माण में योगदान दिया था। ठीक है, तो यही इसके महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12th में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब कांग्रेस थी वो किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, और उसी ने एक तरीके से ये सोचा था कि जिस तरीके से कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कुकर में तो वो क्या करता है, सेफ्टी वॉल्व निकल जाता है, और जिससे क्या होता है, हमारी जो बड़ी दुर्घटना होती है वो बच जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने कांग्रेस को क्या किया, एज अ सेफ्टी वॉल्व इन्होंने बनाया था, जिससे कि जब बहुत ही ज़्यादा जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए और ये क्या कहते हैं एक साथ विद्रोह ना फटे, इस वजह से ये कांग्रेस की सहायता से उनकी कुछ मांगों को पूरा कर देंगे और साथ ही साथ में विद्रोह होने से बच जाएगा। तो इस वजह से जो इसकी स्थापना के प्रमुख वायसराय माने जाते हैं वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहने वाली इस संस्था कहकर इसका उपहास बनाया था। ठीक है, तो जो ये लॉर्ड डफरिन थे, इन्होंने जब कांग्रेस की क्या कहते हैं स्थापना हो गई तो उसके बाद इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक याचिका संस्था है। ठीक है, तो ऐसा कह करके इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक बनाया था, क्योंकि ये सोचते थे कि केवल 72 लोगों ने इसकी स्थापना की तो ज़्यादा बड़े स्तर पर इसका कोई विस्तार भी नहीं हो पाएगा, इसलिए लॉर्ड डफरिन ने सबसे पहले इसका मजाक बनाया था। लेकिन बाद में यही एक भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी लोगों को पता है जो इसका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 की बात करें, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो डफरिन के टाइम जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सबसे एक महत्वपूर्ण चरण इनका माना जाता है लॉर्ड डफरिन के समय का, कि इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए मजाक किया था। तो देखिए ये बिल्कुल सही एक टर्म दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग। तो इन्होंने डायरेक्ट यही कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी याचिका संस्था है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये उपहास उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने, और बाद में इन्हें ही ये बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी पड़ गई थी। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो जो उपस्थित नहीं थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इस समय के बाद में आए हुए थे। ठीक है, इस समय के बाद में मतलब इस स्वतंत्रता आंदोलन में आए थे, और उस समय जब स्थापना हुई थी तो उसमें दादा भाई नौरोजी भी उपस्थित थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी उपस्थित थे, और जस्टिस गोविंद MG रनाडे, यानी इनका जो पूरा नाम है वो MG रनाडे है, महादेव गोविंद रनाडे है। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और
महादेव गोविंद रानडे भी थे। जो उस समय उपस्थित नहीं थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो उसके समय पे उपस्थित नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हम सभी जानते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई के बाद में जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता के एक महान, मतलब कोलकाता में जो रहते थे वो बहुत ही एक महान लीडर रहते थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि इस अधिवेशन कोलकाता में हो रहा हो, यानी कोलकाता में है, और तो फिर वहाँ के सबसे प्रसिद्ध नेता जो थे, मतलब एक तरीके से देखिए जब जब कोलकाता का अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी को ही वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। 19th की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से उस समिति का सभापति कौन था। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, 1887 की अगर हम लोग बात करें तो 1887 की बात करते हैं तो 1887 में लंदन में एक समिति, भारतीय सुधार समिति बनाई थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके बाद में जब बात करते हैं 1889 की तो 1889 में जो एक नई समिति बनाई थी वो विलियम डिग्बी ने बनाई थी, जिसका नाम था कमेटी ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो 1889 में जो डिग्बी थे इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसको बोलते हैं, ये भी लंदन में स्थापित की गई थी, जिसको बोला था कमेटी ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 20 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा कि जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन मैंने आप लोगों को बताया बंगाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी में की थी। थर्ड जो अधिवेशन था वो हमारा दक्षिण भारत की तरफ, मतलब अलग अलग जगह पर इसलिए किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सके। अगला अधिवेशन जो था वो मद्रास में हुआ था, और मद्रास में यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में उस समय यहाँ के अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। ठीक है, तो तीसरे अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी निकल करके सामने आए थे, जिन्होंने एक मुस्लिम अध्यक्ष होते हुए इसकी अध्यक्षता की थी। हालांकि हिंदू मुस्लिम से इसे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब का क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। आप लोग खुद ही देख रहे क्वेश्चन कितने में आया है, लोअर सब ऑर्डिनेट में आया है, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो पहले अध्यक्ष अभी आपको बताया था मद्रास अधिवेशन था। ठीक है, तृतीय अधिवेशन था, बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जरा पढ़ते हैं इन कथनों को, क्या ये कथन कह रहे हैं। पहला बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ही सरोजिनी नायडू थी। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1917 में एक अधिवेशन हुआ था, 1917 में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट बनाई गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट बनाई गई थी और यही पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन जब क्या कहते हैं 1925 का अधिवेशन हुआ था, ये कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 का, तो यहाँ की अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू बनाई गई थी, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ भारतीय शब्द नहीं दिया गया, पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया, तो ये वाला कथन जो है वो आपका पूरी तरीके से गलत हो जाता है। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23rd में लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन सा था। तो जो याद रखिएगा, जब चतुर्थ इसका अधिवेशन बनारस में हुआ था, पहला अधिवेशन आपको बताया कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बताया था इसका अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तृतीय अधिवेशन इनका हुआ था मद्रास में या तमिलनाडु के एरिया में, तो इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और चौथा इनका जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। इसमें पहली बार एक यूरोपीय अध्यक्ष यानी जॉर्ज यूले जो था वो इसको इस कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई थी। तो याद रखिएगा पहला यूरोपीय अध्यक्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 की निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी सदस्य नहीं रहा, कभी संबंधित नहीं रहे उससे। तो याद रखिएगा कि फिरोज शाह मेहता जो थे वो इससे मतलब जुड़े हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। हकीम अजमल खान भी जुड़े हुए थे। अगर आप कांग्रेस के समकालीन सदस्यों को देखेंगे तो उसमें फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये सिंध प्रदेश से थे। तो ये सभी के सभी उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सर सैयद अहमद खान, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। फिरोज शाह मेहता ने ही तो, याद करिए, जब 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में लड़ाई हुई थी, तो पुलिस को बुला करके जब वो गरम दल को ले गई थी, उग्रवादियों को ले गई थी, तो फिरोज शाह मेहता के ही कहने पर 7 साल के लिए उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये फिरोज शाह मेहता तो उसके सदस्य थे ही, हकीम अजमल खान भी थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो स्वतंत्रता में भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सर सैयद अहमद खान इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे, एनी बेसेंट 17वीं अध्यक्ष रहे, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे, बाल गंगाधर तिलक ने इसका अध्यक्ष बनने के कई बार प्रयास किए। 1905 ईस्वी में सबसे पहली बात, जब 1905 ईस्वी था, ठीक है, तो उस समय जो देखिए बनारस में जब इसका अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बन गए थे। तो इनके गोपाल कृष्ण गोखले और जो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनके मध्य कई सारे ऐसे छुटमुट विवाद चलते रहते थे। उसके बाद में अगला अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जहाँ पर अध्यक्ष किसको बनना था, बाल गंगाधर तिलक को बनना था। लेकिन 1906 में अध्यक्ष किसको बना दिया गया, दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। उनकी सभी रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने क्या किया था, उसका विरोध नहीं किया था। लेकिन 1907 ईस्वी में उनको बिल्कुल ही ये पता था कि हाँ अब तो मैं अध्यक्ष बनूंगा ही बनूंगा। तो इन लोगों ने क्या किया था कि जो इनका अधिवेशन था कांग्रेस का, वो सूरत में आयोजित कर दिया था। और कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी, क्या कहते हैं, कह दीजिए तो नियमावली थी कि जिस स्थान पर उस कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होगा, उस स्थान के मतलब या उस अधिवेशन जहाँ पर आयोजित है, वहाँ का कोई भी सदस्य इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो इस बात को लेकर के क्या था, रास बिहारी बोस और ये गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के बीच में बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया। और इस वजह से 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, वहीं पर एक चप्पल जूते चल गए थे। चप्पल जूते कर चलने के बाद उग्रवादियों को 7 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। यानी बाल गंगाधर तिलक ने कोशिश तो बहुत की बनने की, लेकिन बेचारे बन नहीं पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो ये लाला लाजपत राय थे, पिछले ही क्वेश्चन में देखा, ये जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 27 में देखिए निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो अभी आप लोगों को पता है कि एनी बेसेंट जो थी वो इन्होंने 1917 में उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। तो अभी बता चुके हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1917, और अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। 29 की बात करते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अब ये देखिए जरा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया कितनी बार है। पीसीएस में आया है, जीआईसी के पेपर में 2010 में, आरईएस में आया, आरटीएस प्री में आया 2022 में, यूपी पीसीएस में आया 2012 में। तो देखिए क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये सब के सब किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो पूछा गया अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट थी। देखिए यहाँ पर दिया सरोजिनी नायडू भी है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष पूछा, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस के लिए मैं इसका अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें बचे हुए 30 अब जितने भी 40 क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कराऊंगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है ये बहुत अच्छी लग रही हो। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़े जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे ऑथेंटिक हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में मज़ा आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।